हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम लोग जानेंगे कि अगर आप टीआरई 4 की तैयारी करेंगे तो आपको किन किन विषयों को पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या रणनीति बनाना पड़ेगा। कोर्स लें कि नहीं लें, अगर फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम है तो, अगर सेकेंड टाइम एग्ज़ाम है, टीआरई 3 आपने दिया है और कम मार्क्स आ रहा है तो फिर कोर्स लें या नहीं लें, टीआरई 3 के अनुसार क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। तो इन सब विषयों के बारे में हम सब एक एक करके जानकारी हासिल करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लास्ट में ये वीडियो आपको कैसा लगा। सबसे पहले मैं अपनी बात करूं तो मैंने टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिया है और मेरा तैयारी लगभग ठीक ठाक ही रहा है जीएस को छोड़ के, क्योंकि जीएस पे मैंने थोड़ा सा कम ध्यान दिया था। आप देख सकते हैं इतना सारा, तो प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाए ये भी बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है। तो आज सारे ही प्रश्न का जवाब एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। मैं अपना नोट्स भी शेयर करूंगी आप सबके साथ कि किस टाइप से नोट्स को बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि दीदी आपने नोट्स कैसे बनाया, हम लोग नोट्स को कैसे बनाएं, टाइम को कैसे मैनेज करें। तो जितना भी प्रश्न आप सबका आया उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। तो आइए सबसे पहले हम लोग जीएस की बात करते हैं कि जीएस को कैसे तैयार किया जाए। ये आप सबको पता होगा, अगर टीआरई 3 का एग्ज़ाम आपने दिया होगा कि जीएस की किस किस पोर्शन से क्वेश्चन को उठाया जाता है, ज़्यादा किस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। अगर टीआरई 4 की आप तैयारी करें तो फिर थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के अनुसार देखेंगे तो प्रीवियस ईयर का कोई मायने ही नहीं है बीपीएससी एग्ज़ाम में। बात की जाए तो क्योंकि मेरे ही सब्जेक्ट में देखा गया प्रीवियस ईयर के अनुसार जो भी तैयारी किया होगा उसका क्या हुआ होगा वो तो उसी को पता होगा। और जो वो वीडियो देख रहे होंगे जो भी लोग और जिनके साथ ये घटना घटी होगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि दूसरे को भी मदद मिले इससे। तो जीएस में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो सबसे पहले मैथ की बात कर लेते हैं। जीएस में 7 से 8 नंबर मैथ का होता है, कम से कम 8 नंबर का मैथ होता है। उसको 7 माने या 9 भी मान सकते हैं, क्योंकि आगे पीछे वो कर सकते हैं। तो कम से कम 8 नंबर का मैथ होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल अदा करता है जीएस पोर्शन में। अब देखिए रिजल्ट किसका होता है मैं बता देती हूँ पहले ही। जो कंपटीशन की बराबर तैयारी करते हैं ना, जैसे रेलवे, कोई भी अदर एग्ज़ाम, बैंकिंग, उन सब का रिजल्ट एक बार में से बीपीएससी का हो जा रहा है, क्योंकि उनका जीएस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक मैथ उनका अच्छा हो जाता है, फिर मैथ के बाद अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 9, 10 और 11, 12 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपको रीजनिंग नहीं पूछा जाता है। मैथ के बाद आप लोग करंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि करंट भी 7 से 8 प्रश्न वहाँ से भी होते हैं। तो करंट कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो करंट के लिए मैं आपको बताऊंगी कि किसी एक चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लें जो डेली करंट को लाते हैं। जैसे ऑफिसर एकेडमी वाले भी देते हैं, शंकर चरण सर, वो भी करंट अच्छा ही पढ़ाते हैं। या फिर आपकी जो भी मर्जी हो, जो भी यूट्यूब चैनल पे डेली करंट आता है, अच्छा करंट आता है, उसको आप डेली लगाएं, ताकि आपका करंट अभी से अगर आप लगाना शुरू करेंगे ना तो 5-6 महीने में भी जितने दिन में एग्ज़ाम हो, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया तो एग्ज़ाम में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो आपका सुधर जाएगा वहाँ से। उसके बाद मैथ के लिए भी आप किसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप कोर्स नहीं ले रहे हैं तो, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज जहाँ भी पढ़ाई होता है उसको आप टॉपिक वाइज सिलेबस के अनुसार टॉपिक को ख़त्म करें, जो भी टॉपिक से पूछा जाता है। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा प्रश्न होता है हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से। मैं इसलिए बोल रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री क्योंकि अभी तक तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही ज़्यादा प्रश्न को उठाया गया है, लेकिन कब क्या हो जाए पता नहीं। इसलिए हिस्ट्री में आपको चारों ही हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, मिडाइवल, एंशिएंट, मॉडर्न और फिर वर्ल्ड। लेकिन आप मॉडर्न को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी तक में देखा गया कि मॉडर्न से जीएस में ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कहाँ से तैयार करें, तो ज्योग्राफी को हल्के में मत लीजिएगा जीएस के लिए, अभी तक जीएस की ही बात हो रही है। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि पीजीटी का एग्ज़ाम मेरा होगा 11, 12 का, हिंदी से मैं इस बार पीजीटी दूंगी। तो उसके लिए मुझे पता है कि जीएस में मेरा अच्छा नंबर नहीं आ रहा है, तो मैं जीएस को कैसे स्टार्ट की हूँ तैयारी करने के लिए। तो एनसीईआरटी को मैंने बेस बनाया है। क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ना मैंने शुरू किया है, अभी उसका चैप्टर 5 तक मैंने पढ़ा है।
तो धीरे धीरे मैं 11th-12th तक भी उसको कवर कर लूँगी। ज्योग्राफी को, ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे जीएस के लिए उसको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि हिस्ट्री मेरा पहले से स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मैं ज्योग्राफी को स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ और फिर करंट को डेली ही लगा लेती हूँ, तो मेरा इतने में से जीएस में थोड़ा सा अच्छा स्कोर आ जाएगा और मैथ में प्रैक्टिस कर लूँगी। तो प्रॉपर मिला के कुल मिलाकर आपको भी यही करना पड़ेगा। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो कुछ क्वेश्चन इससे भी होता है, बायोलॉजी से भी क्वेश्चन होता है, तो आप इसको भी थोड़ा थोड़ा ऊपर देख लें, क्योंकि हल्का ही क्वेश्चन इसमें जीएस का पूछा जाता है, तो उसको आप तैयार करें। प्रॉपर जीएस के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिर करंट और मैथ, इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन इधर उधर से पूछा जाता है, तो उसके लिए परेशान ना हो, लेकिन जीएस के लिए इतना आपको तैयार करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी कि मैथ को देख लें, करंट को देख लें, ज्योग्राफी अगर आपका अच्छा थोड़ा सा अच्छा है तो उसको और अच्छा कर लें, तो उससे आपका 8 नंबर उधर से बन जाएगा। और हिस्ट्री में मॉडर्न का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें और थोड़ा हल्का हर हिस्ट्री को पढ़ लें, क्योंकि कभी भी पलटवार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग के ही एसएसटी सब्जेक्ट में देखा गया, टीआरई 1 में वर्ल्ड से पूछा, सब्जेक्ट की बात मैं कर रही हूँ, टीआरई 2 में वर्ल्ड का था, उसमें मॉडर्न को घुसाया। लेकिन इस बार क्या हुआ टीआरई 3 में कि ना एक भी क्वेश्चन वर्ल्ड का था, ना ही एक भी क्वेश्चन मॉडर्न का था। अब सोचे जो प्रीवियस ईयर को देख के पढ़ के गए होंगे, उसके आसपास पढ़े होंगे, उनका कैसा रिजल्ट जाएगा। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सारे सब्जेक्ट, अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के चारों पोर्शन को कवर कर लें, ताकि आपको ये मतलब जैसे होता है ना दुविधा वाला रिजल्ट के टाइम, ये आपको तभी सोचना ही ना पड़े। इतना आप स्कोर कर लें कि आराम से आप बैठे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, एसएसटी की बात मैं कर रही हूँ, हिस्ट्री है, तो अपने सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग करें। स्ट्रॉन्ग कैसे आप कर सकते हैं? अगर फर्स्ट टाइम है तो मैं बोलूँगी एक कोर्स आप ले लें, चाहे जिसका आपको अच्छा लगता हो यूट्यूब पे उसका आप कोर्स ले लें। कोर्स लेने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, और जब मैंने कोर्स लिया ना तो वहाँ से जब स्टार्ट किया, चैप्टर वाइज मैंने पढ़ा है, तो मुझे बहुत अच्छे से सब चीज़ समझ में आया था। तो मे भी आपको भी समझ में वो चीज़ आएगा अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो। इसलिए आप फर्स्ट टाइम है तो कोर्स ले लें, सेकंड टाइम है तो कोर्स ना भी लेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहें, तो उससे आपका कवर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन पहली बार में बहुत कुछ ये समझ नहीं आता स्टूडेंट को, क्या पढ़ें, कौन सा चैप्टर पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से उठाया जा रहा है, इसलिए उसको कोर्स लेना ज़रूरत होता है। उसके बाद एनसीईआरटी, एससीईआरटी, मैंने एससीईआरटी भी पढ़ा है और एससीईआरटी से बढ़ के क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं सजेशन करूँगी, आप सबको सजेशन दूंगी कि एससीईआरटी भी जरूर पढ़ें। और जो भी आपके आसपास सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं उसको भी क्लास 6 ज्योग्राफी मैंने एनसीईआरटी का शुरू किया है खुद के लिए, तो उसको मैं शेयर कर रही हूँ, प्लेलिस्ट में है, आप भी देख सकते हैं और उसको भी शेयर करिएगा। जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हैं ना तो सब में सेम ही होता है, एनसीईआरटी चेंज नहीं होता। एक बार आप प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ लें तो मुझे लगता है ये बीपीएससी नहीं कोई भी एग्जाम आपसे निकल जाएगा आराम से। एनसीईआरटी पढ़ लें, उसके बाद एससीईआरटी को भी ना छोड़ें, क्योंकि ये बिहार का एग्ज़ाम है, तो यहाँ से एससीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये नहीं कि पूछे जा सकते हैं। मैं बोल रही हूँ कि पूछे गए हैं तो पूछे गए हैं। टीआरई 1 में भी मैंने देखा है, टीआरई 2 में भी मैंने देखा था, इसलिए टीआरई 3 में मैंने पढ़ा और वहाँ से क्वेश्चन मुझे मिला भी है। पॉलिटिकल साइंस का ज़्यादा क्वेश्चन एससीईआरटी से उठाया गया है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी इतना। अगर आपका इसके अलावा साइंस का पोर्शन है या मैथ है, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, तो आप भी एनसीईआरटी को आधार बना के पढ़ना शुरू कर दें। अभी मैं अपना नोट्स शेयर करती हूँ, तो चलिए बैक कैमरा से मैं अपना नोट्स दिखाती हूँ कि मैंने कैसे नोट्स बनाया था, ताकि आपको नोट्स बनाने में थोड़ा सा आसानी हो। और चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। और मैं अपना नोट्स शेयर भी कर रही हूँ, प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो सारा नोट्स आपको मिलेगा। एक बार पढ़ लें, क्योंकि कोई भी मेहनत करके उसको बनाया है, तो मे भी आपके नोट्स से थोड़ा सा तो अंतर होगा उसमें। 10 क्वेश्चन भी अगर एक सब्जेक्ट में से नया मिल जाए तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो आपको प्लस पॉइंट होता है आपके साथ, और वही एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट आपको बनाकर दे देता है। तो आई होप मेरी बातों को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए बैक कैमरा से मैं एक बार अपना नोट्स आप सबको दिखाती हूँ, किस टाइप से नोट्स बनाना चाहिए, कौन सा प्रैक्टिस सेट
बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, कितनी बार एक प्रैक्टिस सेट को बनाना चाहिए और प्रैक्टिस सेट बना के सिर्फ छोड़ देना चाहिए, अब पीछे डेफिनेशन को पढ़ना चाहिए। हर चीज़ मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए बैक कैमरा से मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना प्रैक्टिस सेट दिखा देती हूँ कि मैंने कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाया था। तो रुक्मिणी का मैंने लगाया था। आप देख सकते हैं ये 9-10 के लिए है। आप कोई भी क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप रुक्मिणी का ले सकते हैं। और मुझे सबसे अच्छा प्रैक्टिस सेट रुक्मिणी का ही लगा। पूछिए क्यों? तो इसमें डिफिनेशन इतने अच्छे से दिया हुआ है जिसका कोई हद नहीं है। जैसे एक ही जहादार शाह के बारे में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो कितना ज़्यादा उसके बारे में दिया हुआ है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे मुझे लगता है बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो मैं कैसे लगाती थी प्रैक्टिस सेट? पहले तो मैं क्वेश्चन को बनाती थी, उसके बाद ये देखिए डिफिनेशन, इसको मैं प्रॉपर पढ़ती थी। यहाँ देखिए ब्लू पेन से आपको दिखेगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा शायद। तो मैं इसको अंडरलाइन करके एक एक चीज़ को जो भी मुझे नहीं आता था उन सबको मैं पढ़ती थी। यहाँ पे आप देखिए अंडरलाइन किया हुआ है। और वो ही नहीं, आप देखिए हर पेज में आपको ये चीज़ मिलेगा और शुरू से लास्ट तक मिलेगा। मैंने उसको बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ा था और इससे भी जो क्वेश्चन मुझे मिलता था ना, मैं अपने नोट्स में उसको लिखते जाती थी ताकि बार बार रिवीजन करने से वहाँ से मेरा क्वेश्चन ना छूट पाए। तो आप ऐसे ही पढ़ें और एक सेट को, प्रैक्टिस सेट को आप कम से कम 3 बार लगाएं। जैसे मैं दिन में 2 प्रैक्टिस सेट लगाती थी, तो अभी से अगर आप लगाना शुरू करेंगे ना तो रुक्मिणी सब आपको याद हो जाएगा पूरा ही। और इसका मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि जैसे एग्ज़ाम का पैटर्न होता है ना, उसी टाइप से इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ये तो हो गया 80 मार्क्स का। और इसमें जीएस का भी है क्वेश्चन, तो आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन एक मैंने जीएस का अलग से भी लिया था रुक्मिणी का, 9-10 के लिए भाग 2 करके आता है इसमें, आप देख सकते हैं। तो जीएस को मैंने यहाँ से भी पढ़ा है। देखिए टिक आउट कर करके जो मुझे याद नहीं होता था उसको मैं टिक आउट करती थी और प्रॉपर पढ़ती थी। तो आप इसको 40 नंबर के लिए एक इसको भी आप रख सकते हैं। उसके बाद देखें तीसरा मैंने प्रैक्टिस सेट ये लिया था किरण का। एक किरण पब्लिकेशन का है, आप देख सकते हैं। तो इसमें TRE 1 TRE 2 दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये मुझे थोड़ा सा अच्छा कम लगा। पूछिए क्यों? तो इसलिए ना क्योंकि इसमें ना जैसे 9-10 में नहीं पूछता है जीएस में रीजनिंग, लेकिन इन्होंने उसको भी दिया और यही लगा कि मेरा 28-29 नंबर आ जाता था जीएस में। तो मुझे लगता था जीएस में अच्छा स्कोर आ रहा है तो मैं सब्जेक्ट को अच्छा कर लूँ, और इसीलिए मैंने जीएस को थोड़ा सा कम पढ़ा था, जिसके कारण मेरा अभी जीएस में बहुत गंदा रिजल्ट आया है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा था। और रीजनिंग ये मुझे पता था कि रीजनिंग आता नहीं है, लेकिन मुझे लगता था कि 28 नंबर है तो टोटल मैं इसको जोड़ लेती थी कितना नंबर आ रहा है हमको जीएस में मिला के। तो वो मेरा थोड़ा सा माइंड को वहाँ से स्लो कर दिया था कि अब नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा। तो ये गलती आप मत करिएगा रुक्मिणी में, ये चीज़ मुझे नहीं अच्छा लगा। लेकिन देखें मैंने इसको भी प्रॉपर ही पढ़ा है पीछे अंडरलाइन कर करके। और ऐसा नहीं है 1-2 चैप्टर में, आपको पूरा ही किताब में ऐसे ही मिलेगा मेरा, मैं ऐसे ही पढ़ती थी। उसके बाद देखिए बुक की बात किया जाए तो मैंने बुक जब मेरा नोट्स मैं पहले दिखा देती हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको बुक दिखाऊंगी कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। तो ये मेरा नोट्स है जो कि बहुत फट गया है, और पढ़ने वाले का नोट्स ऐसा ही होता है, मुझे लगता है वो चटनी बन गया है। तो मैं ये पॉलिटिकल साइंस का नोट्स बनाई थी। सबसे पहले तो मैंने जो कोर्स लिया था उसका मैंने पढ़ा था प्रॉपर, जैसे क्लास वाइज, क्लास 1 से लेके यहाँ पर 25 क्लास तक होगा, ये सारा कोर्स का है। और इसमें बीच बीच मैंने ऐड तो बहुत कुछ किया है अपने नोट्स में, जैसे मुझे कहीं भी कुछ भी मिलता था तो उसको मैं ऐड करते जाती थी। ये सब जो आपको आगे पीछे देखने के लिए मिल रहा है ना, ये सारा मेरा ऐड किया हुआ है। तो ये मेरा नोट्स है। उसके बाद देखिए मैंने सेल्फ स्टडी से क्या क्या पढ़ा है वो आपको मैं एक बार ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि सिर्फ किसी की कोर्स के भरोसे रहेंगे तो बाद में उनको बोलने से, बुरा बोलने से बेहतर है खुद तैयार करें। ये NCERT का है, आप देख सकते हैं मैंने कितना छोटा छोटा करके इसको लिखा है ताकि मेरे दिमाग में ये हो कि मुझे एक ही पेज पढ़ना है। ये सारा NCERT का, लूसेंट का और कहीं अलग बुक से मैंने पढ़ के इसको लिखा है। जैसे NCERT का है BBI करके, देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा राजनीतिक दल कहाँ का है। तो ये सब मैंने देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि पूछा गया है, तो ये सब मैंने अलग से पढ़ा था। देखिए ये पूरा भरा हुआ है, इतना मैंने खुद से पढ़ा है। ये सब या तो मैंने NCERT या तो SCERT, इस सब का मैंने ये क्वेश्चन निकाला है
और यहाँ से मैंने इसको तैयार किया था। कितना छोटा छोटा मैंने लिखा है, बस ये माइंड में सेटअप करने के लिए कि मुझे एक ही पेज रिवीजन करना है, एक ही पेज पढ़ना है, बस इसी के लिए। अब देखिए एनसीईआरटी सार संग्रह का मैंने पढ़ा है यहाँ पे। तो ये सब पॉलिटिकल साइंस का है, जो ये मेरा नोट्स है ये पॉलिटिकल साइंस का है, जो कि बहुत ही फटा चिटा है अभी। तो ये पॉलिटिकल साइंस की बात हो गई। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री में चलेंगे। तो सबसे पहले मैं एंशिएंट हिस्ट्री आपको दिखाती हूँ अपना। ये देखें एंशिएंट हिस्ट्री है ये। तो ये चैप्टर वाइज है, इसको मैंने चैप्टर वाइज ऐसे पढ़ा है। ये प्रॉपर मैंने एक एक शब्द को घोट के पी लिया था। अब इससे क्वेश्चन नहीं आया तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो आप भी पढ़िए और इतना पढ़ लीजिए कि मे भी आपका छूटे ना। सिलेबस के अनुसार मत पढ़िए, मतलब सिलेबस के अनुसार तो पढ़िए, प्रीवियस ईयर के अनुसार मत पढ़िए, उसी पे डिपेंडेंट मत रहिए, उसको देखिए ज़रूर। लेकिन आप ये सब मैंने अलग से पढ़ा था, खुद से पढ़ा था, तो इसको भी मैंने इसी में नोट डाउन किया है। उसके बाद देखिए ये मॉडर्न का होगा, इसी टाइप से मैंने सब सब्जेक्ट का पढ़ा है और मैं इसको शेयर भी कर रही हूँ आप सबके कहने से, क्योंकि मुझे लगता है अगर किसी का थोड़ा सा भला हो जाए तो ये बेहतर है। ये मॉडर्न का है। तो ये प्रॉपर मुझे लग रहा है अभी मैंने 15-16 क्लास दिया है, आगे भी मैं इसको जल्दी ही डाल दूँगी। तो ये सब है, ये सब मैंने अलग से पढ़ा था आंदोलन वाला, क्योंकि पूछता है। तो जो पूछता है देखिए ये भी एनसीईआरटी से मैंने पढ़ा है। तो इस सबको शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको मैं धीरे धीरे, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है इस बार, तो इसको धीरे धीरे करके मैं शेयर कर दूँगी लिख के। थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा लेकिन इसको मैं कर दूँगी। उसके बाद आते हैं मिडाइवल। ऐसे ही मैंने मिडाइवल भी पढ़ा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास वाइज है ये मिडाइवल, मुगल वंश, ये सब। उसके बाद भी मैंने बहुत छोटा छोटा करके इधर भी पढ़ा है मिडाइवल को, एंशिएंट को, मतलब प्रॉपर जिसको बोलते हैं ना प्रॉपर रणनीति के साथ मैंने पढ़ा था। और नोट्स मेरा बचपन से आदत रहा है, बिना नोट्स के मैं पढ़ती नहीं हूँ। चोल साम्राज्य आप देख सकते हैं। इसी टाइप से मैं हिस्ट्री आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी मैंने पूरा ही पढ़ा था। मे भी इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा तो आप क्या ही कर सकते हैं, लेकिन देखिए ये भरा हुआ है। और ये मैंने एनसीईआरटी एससीईआरटी से पढ़ा था ज़्यादा, क्योंकि कोर्स में उतना अच्छा से पढ़ाया नहीं गया था, तो मैंने यहीं से इसको तैयार किया था। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे पढ़ना है इसको प्रॉपर। उसके बाद देखिए बुक में मैंने क्या फॉलो किया था, सार संग्रह, जिसमें कि बहुत सारा गलती भी है। तो आप इसको लेकिन पढ़ लें एक बार, आप उधर पढ़ के उसके बाद इसको पढ़ें। मैंने तो पढ़ा है, अपने सब्जेक्ट को इसमें पढ़ा था, तो आप भी इसको एक बार देख लें। देखने में क्या ही जाता है। देखिए मैंने पढ़ा है, तो जहाँ भी पढ़ा है वो आप पेंसिल से अंडरलाइन किया हुआ है। तो इस टाइप से आप इसको भी एक बार पढ़ लें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लूसेंट, बहुत लोग पूछते हैं कि लूसेंट का समय चला गया, लेकिन लूसेंट का समय अभी भी है और हमेशा ही रहेगा, क्योंकि लूसेंट से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। और लूसेंट को मैं दिखा देती हूँ आपको कि मैंने पढ़ा है रियल में। देखिए पेंसिल से ये किया हुआ है, तो मैंने पढ़ा है। मैं कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं दी थी पहले, कभी मैंने कोई तैयारी नहीं किया है, तो मैं इस टाइप से इसको पूरा ही पढ़ी थी। आप जिधर पलटेंगे ना उधर ही आपको पेंसिल से ये मिलेगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है प्रॉपर, इसको पढ़ा है। अब देखिए वर्ल्ड वाला भी मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब कहीं भी आप पलटेंगे ना तो वो दिखेगा आपको अंडरलाइन। तो आप भी इसको ज़रूर पढ़ें। और इससे क्वेश्चन पूछा भी है डायरेक्ट, जो भी पढ़ा है ना इसको, उसको पता है कि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है। तो आप मतलब किसी के बहकावे में मत आइए, प्रॉपर इसको पढ़िए। देखिए वर्ल्ड का है तो कैसे मैंने रफ कर दिया है इसको, पढ़ पढ़ के इतना पढ़ा है मैंने इसको, क्योंकि वर्ल्ड का इससे मतलब क्या ही बोले, कितना क्वेश्चन पूछा हर बार। देखिए ये वाला जो औद्योगिक क्रांति वाला है, प्रीवियस ईयर में ढूंढ लीजिएगा, सिर्फ इतना से कितने बार ही पूछा गया। TRE 1 में भी, TRE 2 में भी, हर में पूछा गया है इससे। उसके बाद करंट मैंने पढ़ा तो लिखा तो था, लेकिन उतना पढ़ा नहीं था। लेकिन इस बार मैं इसको प्रॉपर ही पढ़ूंगी, लेकिन मैं करंट को भी लिख कर ही पढ़ती हूँ, मेरा आदत है और मुझे ऐसे समझ में भी आता है। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आप एक रणनीति बनाएं, उसके अनुसार पढ़ना शुरू करें, तो आपका सिलेक्शन एक बार में से हो जाएगा। और किसी चीज़ को मत छोड़ें, GS को कम मत समझें, क्योंकि GS से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है और GS को ही हल्का लेने से रिजल्ट रुक जाता है। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको छोटा सा प्रयास कैसा लगा
और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कर ले। 10 बजे ग्रुप डिस्कशन होता है, उसको भी आप ज्वाइन डेली करें। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।